हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका जीव विज्ञान के इस अमेजिंग सेशन में। प्यारे विद्यार्थियों, हमने 7 नंबर चैप्टर शुरू किया था, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, और उसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। आज हम आगे का इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक है स्वास्थ्य यानी हेल्थ, हेल्थ के बारे में हम बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले स्वास्थ्य क्या चीज है, स्वास्थ्य हम किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित मैं कुछ आपको परिभाषाएं बताऊंगा। इस क्लास स्वास्थ्य जो है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की परिभाषा मैंने आपके सामने लिखी है, एनसीईआरटी बुक की जो परिभाषा है वो है, तो अच्छे से समझना। ओके, तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं, और इसमें स्वास्थ्य की परिभाषा लिखी है, स्टैंडर्ड लेवल की परिभाषा है ये, और इसमें हम देखें भी स्वास्थ्य जो है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो इसमें देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि स्वास्थ्य क्या चीज है। ठीक है, स्वास्थ्य क्या चीज है। ओके, तो देखो क्या लिखा है, मानो कि वह स्थिति जिसमें वह एक तो शारीरिक रूप से मतलब फिजिकली, ठीक है, शारीरिक रूप से यानी फिजिकली, ठीक है, इसके अलावा बच्चों मानसिक रूप से यानी मेंटली, ठीक है, और सामाजिक रूप से यानी सोशली, ठीक है, इन तीनों रूप से जो व्यक्ति है उसका संतुलित होना क्या है बच्चों, जरूरी है। अगर तीनों रूप से व्यक्ति संतुलित है तो इसको बताओ क्या बोलेंगे, स्वास्थ्य। क्या बोलेंगे बच्चों, स्वास्थ्य बोलेंगे। और यह जो स्थिति है इसको भी मैं क्या बोलूंगा, स्वास्थ्य बोलूंगा। तो बच्चों मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना मेरी बात है। मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति है उसका शारीरिक रूप से, याद रखना, शारीरिक रूप से, ठीक है, एक तो कोई भी व्यक्ति उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना क्या है, जरूरी है। इसके अलावा बच्चों कोई भी व्यक्ति है उसका सामाजिक रूप से स्वस्थ होना भी क्या है, जरूरी है। इसके अलावा जो कोई भी व्यक्ति है उसका मानसिक रूप से, हाँ, मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी क्या है, जरूरी है। ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी बच्चों क्या है, जरूरी है। इसका मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति मैं किसको बोलूंगा, एक स्वस्थ व्यक्ति वह व्यक्ति है जो सामाजिक रूप से स्वस्थ है और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है, इसके अलावा बच्चों मानसिक रूप से भी क्या है, स्वस्थ है। यानी कहने का मतलब है एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर ये तीनों चीजें जो है ये होनी बहुत जरूरी है। तो बताओ इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बच्चों मैं स्वास्थ्य बोलूंगा यानी हेल्थ बोलूंगा। ठीक है, तो इस बात को आप समझो, इस बात को आप समझो कि जो व्यक्ति का शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से, इन तीनों रूप से स्वस्थ होना क्या है बच्चों, जरूरी है। इसको मैं बताओ क्या बोलूंगा, स्वास्थ्य बोलूंगा। ठीक है, तो ये होगी परिभाषा। इसके बाद देखो बच्चों हम आगे बात करते हैं। आगे देखो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो स्वास्थ्य है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो लेकिन सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा है, स्वास्थ्य तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक, स्वास्थ्य तथा इसको प्रभावित करने वाले कारक। यानी यहाँ पे मैं एक तो स्वास्थ्य की दूसरी परिभाषा आपको बताऊंगा, स्वास्थ्य की दूसरी परिभाषा। ओके, इसके अलावा इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है कौन कौन से। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या लिखा है, जब शरीर के सभी अंग आपस में, देखो गौर से देखना, जब शरीर के सभी अंग आपस में, यानी शरीर में हमारे जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों के अलग अलग काम होते हैं, और ये सारे अंग आपस में कौन सी अवस्था में है, संतुलित अवस्था में, यानी सही से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आपस में। ठीक है, तो इसका मतलब याद रखना बच्चों कि जब शरीर के सभी अंग आपस में व बाह्य वातावरण के साथ, किसके साथ है, बाहरी जो वातावरण है उसके साथ, ठीक है, उचित संतुलन बनाकर काम करते हैं, उचित संतुलन बनाकर सही तरीके से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति को बच्चों में क्या बोलूंगा, स्वास्थ्य बोलूंगा। यानी स्वास्थ्य जो, उसको मैं दोबारा मतलब दूसरी परिभाषा इसकी क्या बोल सकता हूँ, स्वास्थ्य का मतलब है कि आपके शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों के बच्चों काम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रत्येक अंग को काम करने के लिए दूसरे अंग की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, यानी दूसरे अंग के साथ ये संतुलन बनाकर रहता है। समझे क्या मेरी बात? इसका मतलब यहाँ से स्वास्थ्य की परिभाषा क्या हो जाएगी कि शरीर के अंदर जितने भी अंग है उन सभी अंगों का आपस में, एक तो अंगों का आपस में, इसके अलावा इन अंगों का बाह्य जो वातावरण है उसके साथ अगर ये संतुलित अवस्था में है तो इसको बताओ बच्चों मैं क्या बोलूंगा, स्वास्थ्य बोलूंगा। समझे क्या मेरी बात? ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों हम आगे बात करते हैं कि ये जो स्वास्थ्य है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। देखो क्या लिखा है, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। ठीक है, तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से है, इस बात को आप समझो। ठीक है, तो बच्चों देखो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला पहला जो कारक है उसका नाम है आनुवंशिक आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या बोलेंगे, जेनेटिक
डिसऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो पहला जो प्रभावित करने वाला स्वास्थ्य को जो कारक है बच्चों, उसका नाम क्या है? आनुवंशिक विकार है। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला जो कारक है बच्चों, वो तो क्या है? वो है संक्रमण। क्या है बच्चों? संक्रमण। ठीक है, दूसरा जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक है वो बच्चों संक्रमण। संक्रमण का मतलब क्या है? इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन। ओके, इसके बाद तीसरा जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला जो कारक है बच्चों, वो है जीवन शैली। क्या है बच्चों? जीवन शैली। जीवन शैली का मतलब क्या होता है? जीवन शैली का मतलब होता है बच्चों लाइफ स्टाइल। क्या होता है बच्चों? लाइफ है स्टाइल होता है। ठीक है, तो मैंने स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली कारक बच्चों 3 बताई। आनुवंशिक विकार, दूसरा क्या है? संक्रमण, और तीसरा क्या है? जीवन शैली। ठीक है, अब देखो बच्चों, आनुवंशिक विकार इसका मतलब क्या होता है? आनुवंशिक विकार का मतलब होता है कि आपका जो शरीर है उसमें अगर किसी भी कारण और उसमें जो मुख्य रूप से जो कारण होता है उसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? म्यूटेशन बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। अब मान लो आपकी जो जीनी संरचना है उसमें अचानक परिवर्तन हो गया। अचानक क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो इसको तो मैं क्या बोलूंगा? आनुवंशिक। भाई अचानक परिवर्तन हो गया, और अचानक परिवर्तन होने से जो रोग उत्पन्न होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? आनुवंशिक विकार बोलूंगा। ठीक है, तो ये चीज, इसका मतलब है भाई जैसे मान लो ये है कि किसी की माता पिता में कोई भी प्रकार का आनुवंशिक विकार है, अगर उसकी संतान में ये आनुवंशिक विकार आएगा तो सिंपल सा, तभी तो इसका नाम आनुवंशिक विकार है कि भाई ये संतान में जाएगा। ठीक है, इसका मतलब संतान में आनुवंशिक जो विकार है वो भी संतान का जो स्वास्थ्य है उसको क्या कर सकता है? प्रभावित कर सकता है। यानी कोई भी माता पिता है उनको ये आनुवंशिक विकार, कोई भी प्रकार का आनुवंशिक विकार है, जैसे मान लो कि वर्णांधता है, सिकल सेल एनीमिया है, इस प्रकार से। ठीक है, अब उसके संतान को मान लो ये आनुवंशिक विकार होगा या नहीं होगा, तो इसके संतान की जो आनुवंशिक विकार की जो संभावना है बच्चों वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि संतान को भी आनुवंशिक जो विकार ये होगा। इसका मतलब जो आनुवंशिक विकार है ये भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला क्या है बच्चों? कारक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? संक्रमण। दूसरा पॉइंट है संक्रमण। अब जो सिंपल सी बात है, कोई एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसके शरीर पर किसी भी वायरस ने, किसी भी जीवाणु ने अटैक कर दिया, और कोई भी वायरस या जीवाणु अटैक करेगा, सिंपल सी बात है वायरस अटैक करेगा तो वायरस के कारण होने वाला कोई भी रोग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब जीवाणु ने अगर अटैक किया तो उस जीवाणु के कारण जो भी रोग होता है वो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि कोई भी रोगजनक का या रोग कारक अगर शरीर में हो जाता है इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन से कोई भी रोग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला क्या होता है बच्चों? कारक होता है। ठीक है, इसके बाद देखो जीवन शैली। जीवन शैली का मतलब क्या है बच्चों? जीवन शैली यानी इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल। आपके जीवन के जीने का जो तरीका है उसको बोलते हैं बच्चों जीवन शैली। जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, उसमें नहीं सोने जागने का टाइम है, नहीं उसके खाने पीने का टाइम है, वो एक्सरसाइज नहीं करता है, वो व्यायाम नहीं करता है। ठीक, उसके जो दिन, उसकी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो दैनिक दिनचर्या है वो बिगड़ी हुई है बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वो क्या नहीं है? स्वस्थ नहीं है। क्या नहीं है? स्वस्थ नहीं है। इसका मतलब स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला तीसरा जो कारक है बच्चों के क्या हो जाएगा? जीवन शैली हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक की बात करेंगे, अब एक एक की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आनुवंशिक विकार की बात करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों क्या है? आनुवंशिक विकार है। ठीक है, अब देखो इसमें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात है। आनुवंशिक विकार, ठीक है, तो एक नंबर बताओ क्या है? स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली जो चीज है वो क्या बच्चों? आनुवंशिक विकार है। आनुवंशिक विकार मतलब है जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, तो इसमें देखो क्या लिखा है? आनुवंशिक संरचना। देखो बच्चों क्या है? आनुवंशिक संरचना। ठीक है, आनुवंशिक संरचना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे जेनेटिक मेकअप। ठीक है, तो आनुवंशिक संरचना का मतलब क्या है? जेनेटिक मेकअप। ठीक है, आनुवंशिक संरचना में किसी कारण, और ये जो कारण है ये प्राय या सामान्यतः क्या होता है बच्चों? उत्परिवर्तन। क्या होता है? उत्परिवर्तन। ठीक है, यानी म्यूटेशन से होने वाले विकार आनुवंशिक विकार कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया कि जो आनुवंशिक संरचना है आपकी, आनुवंशिक संरचना उसमें किसी भी कारण, और ये जो कारण है मुख्य रूप से क्या होता है? उत्परिवर्तन। तो आनुवंशिक जो संरचना है उसमें किसी भी कारण यानी उत्परिवर्तन से होने वाले जो विकार है उसको बच्चों क्या बोलते हैं? आनुवंशिक विकार बोलते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे लिखा है आनुवंशिक संरचना। क्या लिखा बच्चों? आनुवंशिक संरचना। ठीक है, आनुवंशिक संरचना। अब इस आनुवंशिक संरचना का मतलब क्या है? आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन का मतलब क्या है?
ठीक है। आनुवंशिक संरचना में लिखा है ना परिवर्तन, ठीक है। तो आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन का मतलब क्या है, ये सुनो मेरी बात। आपकी जो जीन है, जीन या मैं ऐसे बोल सकता हूं जो गुणसूत्र है, जीन या जो गुणसूत्र है बच्चों, उसमें क्या होना, परिवर्तन होना, परिवर्तन होना, ठीक है। आपकी जो जीनी संरचना है, इसका ये ऐसे बोल सकता हूं भाई, जो गुणसूत्र है उसमें जो परिवर्तन होता है, अचानक जो परिवर्तन होता है उसको तो क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। और उत्परिवर्तन जो है ये भी आनुवंशिक संरचना को क्या करता है बच्चों, प्रभावित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आनुवंशिक संरचना में किसी कारण प्राय उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का मतलब होता है जीनी संरचना में आकस्मिक परिवर्तन, यानी अचानक होने वाले जो परिवर्तन है उनको क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन, क्या बोलते हैं, म्यूटेशन, ठीक है। से होने वाले विकार आनुवंशिक विकार कहलाते हैं। और यहाँ पे आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन का मतलब क्या है, जीन या गुणसूत्र में क्या होना बच्चों, परिवर्तन होना। जीन या गुणसूत्र में क्या होना, परिवर्तन होना। एग्जांपल से आपको समझ में आए, देखो उदाहरण के लिए बच्चों देखो क्या है, पहला जो आनुवंशिक विकार है उसका एग्जांपल बताओ क्या है, वर्णांधता। क्या है बच्चों, वर्णांधता, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा जो आनुवंशिक विकार है उसका नाम क्या है, SCA। तो बच्चों SCA का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, SCA का मतलब है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, इसको बोलते हैं SCA। इसके बाद है बच्चों टर्नर सिंड्रोम, क्या है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो पहला हो गया वर्णांधता, दूसरा क्या हो गया, SCA यानी सिकल सेल एनीमिया, इसके बाद क्या हो गया, टर्नर सिंड्रोम, क्या हो गया बच्चों, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद चौथा जो मैंने एग्जांपल बताया आनुवंशिक विकार का, उसका नाम क्या है बच्चों, हीमोफीलिया, क्या है, हीमोफीलिया, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्णांधता, सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम, यानी इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम के अलावा एक डाउन सिंड्रोम भी होता है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा फिनाइल कीटोन्यूरिया भी होता है, इसके अलावा ये हीमोफीलिया हो गया। तो ये सारे के सारे आनुवंशिक विकार के क्या है बच्चों, एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो आनुवंशिक विकार है इनके बारे में हम पढ़ेंगे 4 नंबर चैप्टर में। 4 नंबर जो चैप्टर वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, उनका जो लास्ट टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक वही है आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार के बारे में वहां पे हम डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार के लिए आपको आनुवंशिक विकार जो है उसकी परिभाषा याद रखनी है। ये आनुवंशिक विकार का मतलब क्या होता है, आनुवंशिक संरचना यानी जेनेटिक मेकअप में किसी कारण प्राय उत्परिवर्तन से होने वाले जो विकार है उसको बच्चों क्या बोलते हैं, आनुवंशिक विकार बोलते हैं। और मैंने आनुवंशिक विकार की क्या बताया, एग्जाम्पल बताया, वर्णांधता, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम और हीमोफीलिया, ठीक है। ये एग्जांपल याद रखना। इसके बाद देखो हम आगे बात करते हैं। आगे देखो, हाँ आगे 2 नंबर जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला जो कारक बच्चों, उसका देखो नाम क्या है, उसका नाम क्या है, संक्रमण। क्या बच्चों, संक्रमण, ठीक है। संक्रमण को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन, क्या बोलते हैं बच्चों, इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो संक्रमण का मतलब क्या होता है, संक्रमण का मतलब क्या होता है, मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है। अब देखो भाई संक्रमण का मतलब ये होता है बच्चों कि रोग कारक, ठीक है, या रोग कारक बोलो या रोग जनक बोलो, ठीक है। रोग कारक या रोग जनक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे पैथोजन, क्या बोलेंगे बच्चों, पैथोजन, ठीक है। तो रोग कारक या रोग जनक का शरीर में प्रवेश करना, शरीर में प्रवेश करना संक्रमण कहलाता है, संक्रमण कहलाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया बच्चों, रोग कारक या रोगजनक का शरीर में प्रवेश करना संक्रमण कहलाता है। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे रोग कारक का मतलब क्या है, रोग कारक क्या चीज है, ध्यान से सुनना तो बच्चों कि यहाँ पे मैं जो रोगजनक उसके बता रहा हूँ एग्जाम्पल। जैसे मान लो कि विषाणु है, विषाणु, ठीक है, यानी वायरस। जैसे मान लो कोई जीवाणु है, कोई बैक्टीरिया है। जैसे मान लो कि कोई प्रोटोजोआ है। तो ये जो विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये जो मैंने बच्चों लिखी है, ये सारे बताओ क्या है, ये सारे क्या है, रोगजनक है। क्या है बच्चों, रोगजनक है। रोगजनक का मतलब क्या होता है, रोगजनक का मतलब होता है रोग को उत्पन्न करने वाले कारक, रोग को उत्पन्न करने वाले
कारक। ठीक है, तो रोग को उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रोगजनक बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रोग कारक या रोगजनक का शरीर में प्रवेश करना, शरीर में प्रवेश करना, इसको बताओ बच्चों में क्या बोलेंगे? संक्रमण बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने रोगजनक के एग्जाम्पल बताए, ठीक है, यहाँ पे संक्रमण के एग्जाम्पल नहीं है। ये किसके एग्जाम्पल है? रोगजनक के एग्जाम्पल है, संक्रमण का कोई एग्जाम्पल नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि भी हो जाएगा। ठीक है, हम रोगजनक के बारे में आगे आपको स्पेशल बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया संक्रमण, 2 नंबर कारक हो गया। ठीक है, इसके बाद है आगे देखो, तीसरा जो कारक है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला बच्चों, उसका बताओ नाम क्या है? उसका नाम है बच्चों जीवन शैली। क्या है? जीवन शैली। इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो? ये देखो खाना पीना, यहाँ पे खाने पीने की बात हो रही है, यहाँ पे व्यायाम या एक्सरसाइज की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पे देखो क्या है? नींद, ये जो लड़की सो रही है इसका मतलब यहाँ पे नींद की बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे देखो बच्चों कि जीवन शैली जो है वो भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला क्या है? कारक है। अब यहाँ पे जीवन शैली जो है उसका मतलब क्या है? देखो जीवन शैली को मैं शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ? जीवन शैली को मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात। जीवन जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का तरीका। ठीक है, जीवन जीने का जो तरीका होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? जीवन शैली बोलते हैं। जैसे जैसे देखो, खाना पीना, खाना पीना, इसके अलावा सोना जागना, योग, प्राणायाम, व्यायाम इत्यादि इत्यादि जीवन शैली के जीवन शैली के भाग है। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बताया कि जैसे सोना, अभी खाना पीना, सोना जागना, योग, प्राणायाम, व्यायाम इत्यादि जीवन शैली की क्या होती है बच्चों? भाग होती है। मान लो कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं, तो भाई खाने पीने का कोई टाइम है नहीं, कोई सोने जागने का टाइम है, इसका मतलब वो सही नहीं है, उसका जो स्वास्थ्य है वो क्या नहीं है? सही नहीं है बच्चों। ठीक है, इसका मतलब खाना पीना, सोना जागना, योग, प्राणायाम, प्राणायाम, व्यायाम है इत्यादि जीवन शैली की बच्चों क्या होती है? भाग होती है। ठीक है, अब इसकी आप स्ट्रिक्ट परिभाषा कैसे लिख सकते हो? देखो आगे आगे देखो, हम आगे बात करते हैं। ठीक है, जीवन शैली का मतलब क्या होता है? पूरी पूरी परिभाषा बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है? हम कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने क्या बोला? जीवन शैली का मतलब क्या है? हम कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। ठीक है, अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ? हमारा खान पान, कार्यशैली। ठीक है, कार्यशैली का मतलब क्या है? कार्यशैली का मतलब है कार्य करने का तरीका, कार्य करने का तरीका। ठीक है, कार्य करने का जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कार्यशैली। विश्राम, सोना जागना, योग, प्राणायाम, व्यायाम इत्यादि का तरीका ही क्या है? जीवन शैली है। इसका मतलब जीवन शैली का मतलब क्या है? जीवन शैली का मतलब बच्चों हम कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, अर्थात हमारा खान पान, कार्यशैली, विश्राम विश्राम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सोना जागना, योग, प्राणायाम, ठीक है, व्यायाम इत्यादि, ये सारे के सारे ये तो किसके भाग है? जीवन शैली के क्या है? भाग है। यानी इन सभी को क्या बोलते हैं? जीवन शैली बोलते हैं। समझे क्या मेरी बात बच्चों? इसका मतलब शॉर्ट में इससे बोल सकते हो ना, जीवन जीने का जो तरीका है उसी को क्या बोलते हैं? जीवन शैली बोलते हैं। तो जीवन शैली भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला क्या है बच्चों? कारक। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप? जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, उसका सोना जरूरी नहीं है क्या? तो बिल्कुल सोना जरूरी है। एक फिक्स जो नींद है वो लेनी जरूरी है, उचित नींद जो है वो लेनी जरूरी है। ठीक, वो भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला क्या होता है? कारक होता है। ठीक है, अब सोने जागने का टाइम भी फिक्स होना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज है, कार्य करने का जो तरीका है उसी से पता चल जाता है कि व्यक्ति जो स्वस्थ है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इनको बताओ क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं जीवन शैली। क्या बोलते हैं बच्चों? जीवन शैली बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हम आगे बात करते हैं। आगे देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। आगे आगे देखो बच्चों, आगे वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या लिखा है, आगे लिखा है अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए
ध्यान रखने योग्य, ध्यान रखने योग्य, ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है, कौन कौन सी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आएगा कि अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, मेरी बात अच्छे से समझना। सबसे पहले देखो बच्चों क्या लिखा है, संतुलित भोजन। क्या लिखा है, संतुलित भोजन, यानी आपका जो भोजन है उसका संतुलित होना क्या है, बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे संतुलित भोजन का मतलब क्या बच्चों, देखो संतुलित भोजन का मतलब ये भी जो भोजन आप कर रहे हो उसके अंदर देखो क्या क्या चीज है। एक तो है कार्बोहाइड्रेट, ये सारे सारे क्या पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन, वसा एंड विटामिन, विटामिन्स। ठीक है, संतुलित रूप में, संतुलित रूप में। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा भोजन बच्चों जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन संतुलित रूप में क्या हो, उपस्थित हो, यानी इन सभी की मात्रा थोड़ी थोड़ी मात्रा होनी क्या है, जरूरी है। तो ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, वसा, विटामिन संतुलित है, ये जो विटामिन है ये भी क्या है, प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि इस भोजन को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, संतुलित भोजन बोलूंगा। तो संतुलित भोजन का मतलब आप समझ गए क्या, संतुलित भोजन का मतलब ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें प्रोटीन भी है, जिसमें वसा भी है, जिसमें विटामिन भी है, जिसमें खनिज लवण भी है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। इसके बाद देखो व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब है बच्चों की जो व्यक्ति है उसको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, शरीर की साफ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, मेले जो कपड़े वो नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता बोलते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए यहाँ पे व्यक्तिगत स्वच्छता का होना भी क्या है, जरूरी है। इसके बाद बच्चों है नियमित व्यायाम। रेगुलर हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, इससे आप बीमार नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर है योगा। 4 नंबर क्या बच्चों, योगा। और योगा जो किया जाता है वो किया जाता है बच्चों शारीरिक व मानसिक संतुलन के लिए, शारीरिक व मानसिक संतुलन के लिए। यानी ये जो नियमित व्यायाम है इससे तो आप शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे जो योगा होता है उससे आप शारीरिक रूप से तो स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन इसके साथ साथ मानसिक जो संतुलन वो भी बना रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसके बाद देखो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनके प्रति क्या होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। अभी मैंने बताया पीछे कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जैसे संक्रमण है, ठीक है, इसका जीवन शैली है, आनुवंशिक विकार है, तो इनके प्रति जो व्यक्ति है उसका जागरूक होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देखो 6 नंबर क्या है, रोगों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण। ठीक है, रोगों से बचाव के लिए हमें नियमित वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, यानी टीकाकरण करवाना चाहिए। ठीक है, और टीकाकरण जो है उससे क्या होता है, हमारे शरीर में क्या आती है, प्रतिरक्षीकरण। क्या आती है बच्चों, प्रतिरक्षीकरण आती है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब समझ रहे क्या, जैसे मान लो कि अलग अलग जो रोग है उनके लिए अलग अलग क्या है, वैक्सीन बनाइए, और ये जो वैक्सीन है इनका नियमित टीकाकरण होना, नियमित है जो वैक्सीन उसका लगना क्या है भी जरूरी है। ठीक है, तो ये बात, रोगों से बचाव के नियमित टीकाकरण होना क्या है, जरूरी है। इसके बाद देखो 7 नंबर क्या है, अपशिष्टों का समुचित निपटान। आपके घर के आसपास जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनका आपको क्या करना है, समुचित निपटान करना है, ताकि उसके अंदर जो भी मच्छर वगैरह है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखो रोग वाहकों जैसे मच्छर आदि पर क्या करना, नियंत्रण करना। रोग वाहक का मतलब क्या होता है, रोग को फैलाने वाले जो कारक है, रोग का संचरण करने वाले जो कारक, उनको क्या बोलते हैं, रोग वाहक बोलते हैं। रोग वाहक के रूप में सामान्यतः क्या होता है, मच्छर। जैसे मलेरिया रोग है तो मलेरिया में क्या होता है, मादा एनोफिलीज है, मच्छर है। ठीक है, इसका मतलब जो रोग वाहक होते हैं, जो वेक्टर होते हैं, ठीक है, उन पर अगर हमने नियंत्रण कर लिया तो हम रोग होने से क्या हो सकती है, बच सकते हैं। इसका मतलब है ये स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला क्या है बच्चों, सॉरी, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ये भी चीज क्या है, जरूरी है। ठीक है, इसके बाद देखो भोजन की स्वच्छता व शुद्धता। जो आप भोजन कर रहे हो उसका स्वच्छ होना जरूरी है और शुद्ध होना क्या है बच्चों, जरूरी है। इसका लास्ट पॉइंट लिखा है उचित नींद। उचित नींद लेनी बहुत जरूरी है बच्चों। देखो उचित नींद का मतलब क्या होता है, उचित नींद का यहाँ पे मतलब है बच्चों 6 से 7 घंटे आपको क्या लेनी है, नींद लेनी है। ठीक है, और न्यूनतम आप 5 घंटे ले सकते हो, अधिकतम आप 8 घंटे ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मैंने लिखा है 6 से 8 घंटे जो आपने नींद ले रहे हो इसको तो क्या बोलते हैं, उचित नींद बोलते हैं। अगर आप कम सो रहे हो, अगर आप ज्यादा सो रहे हो तो भी मतलब गलत है, कम सो रहे हो तो भी गलत है, ज्यादा सो रहे हो तो भी गलत है। इसका मतलब एक उचित नींद जो है वो क्या है बच्चों, जरूरी है। तो ये अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ध्यान रखने होगी कुछ बातें बताई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सारी बातें आपको याद करनी है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, हम आगे बात करते हैं। आगे देखो अगला क्या है, अगला पॉइंट लिखा है मानव रोग।
मानव रोग। इस चैप्टर का स्वास्थ्य जो टॉपिक है उसके बारे में कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई, स्वास्थ्य की दो परिभाषा बताई, इसके बाद स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से है ये मैंने आपको बताया, और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बच्चों ध्यान रखने योग्य जो बातें है वो कौन कौन सी है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मानव रोग। क्या लिखा है बच्चों? मानव रोग। मानव रोग मतलब क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज बोलेंगे। ठीक है, ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग। अब यहाँ पे मानव रोग जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम मानव रोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी रोग मानव में होने वाले सामान्य जो होने वाले रोग उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चों यहाँ से परिभाषा बनती है कि रोग क्या चीज है। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि रोग किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पे रोग की परिभाषा लिख रहा हूँ। रोग का मतलब क्या होता है? तो रोग का मतलब होता है बच्चों मानव की कार्य क्षमता, या मैं क्या बोल सकता हूं इसको? कार्य करने की क्षमता, ठीक है, कार्य करने की क्षमता में कमी आने की स्थिति, स्थिति को रोग यानी डिजीज कहते हैं। बच्चों मैंने क्या बताया कि मानव की जो कार्य क्षमता है, अब इस कार्य क्षमता को आप कार्य कुशलता भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कार्य कुशलता। ठीक है, कार्य कुशलता एक ही बात है। ठीक है, तो मानव की कार्य क्षमता या कार्य करने की जो क्षमता है उसमें कमी आने की स्थिति को तो क्या बोलते हैं बच्चों? रोग बोलते हैं। यानी जब कोई भी व्यक्ति उसको जब कोई भी रोग होता है तो उसमें कार्य करने की जो क्षमता उसमें क्या आ जाती है बच्चों? कमी आ जाती है, यानी शरीर में वीकनेस आ जाती है, यानी शरीर में क्या आ जाती है बच्चों? कमजोरी आ जाती है। इसको तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रोग। क्या बोलते हैं? रोग बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखो हम आगे बात करते हैं। आगे देखो बच्चों, आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो रोग है ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। मानव रोग दो प्रकार के होते हैं। मानव रोग कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। पहला मैंने लिखा है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है बच्चों? ये समझो, इसका मतलब होता है संचरणीय रोग। क्या होता है बच्चों? संचरणीय रोग। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है? संचरणीय रोग है। ठीक है, और यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है? असंचरणीय रोग। असंचरणीय रोग। ठीक है, असंचरणीय रोग। इसके बाद देखो आगे बात करते हैं कि ये जो संचरणीय रोग है इनको आप और क्या बोल सकते हो? 1 मिनट, हाँ ध्यान से सुनना मेरी बात। ये जो संचरणीय रोग है इन्हीं को बोलते हैं संक्रामक रोग। क्या बोलते हैं बच्चों? संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज। और ये संक्रामक रोग के क्या लिखे? कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे निमोनिया है, ठीक है, सर्दी जुकाम है, एड्स है। ये संक्रामक रोग के बच्चों क्या है? एग्जांपल है। ठीक है, तो संक्रामक रोग बोलो या फिर संचरणीय रोग बोलो एक ही बात है। ठीक है, इसके बाद देखो असंचरणीय जो रोग है इनको आप बोल सकते हो असंक्रामक रोग। क्या बोल सकते हो बच्चों? असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग यानी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, और इसके एग्जांपल देखो क्या है? डायबिटीज है, कैंसर है, बीपी है यानी उच्च रक्तचाप। ठीक है, इसका मतलब है ये हुआ बच्चों कि मानव में जो रोग है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो ऐसे रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी रोग वाहक के द्वारा फैल सकते हैं। किसी भी रोग वाहक के द्वारा क्या हो सकते हैं? फैल सकते हैं, यानी जा सकते हैं दूसरे व्यक्ति में। उनको तो क्या बोलेंगे? संचरणीय रोग। संचरणीय रोग का दूसरा नाम क्या है? संक्रामक रोग है बच्चों। और इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे निमोनिया है, सर्दी जुकाम है, इसके अलावा ये जो एड्स है इनको क्या बोलते हैं? संचरणीय या संक्रामक रोग बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है असंचरणीय रोग, यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, उनको क्या बोलेंगे? असंक्रामक रोग बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो गया? डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया और बीपी हो गया। ठीक है, तो ये बात होगी। इसके बाद देखो हम आगे बात करते हैं विसंचरणीय जो रोग है वो कौन से होते हैं और असंचरणीय रोग कौन से होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों,
हाँ, संचरणीय रोग कौन से है और असंचरणीय रोग कौन से है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, संचरणीय रोग के बारे में लिखा सबसे पहले। तो ऐसे रोग जो विभिन्न संक्रमणों और संक्रमण करने का काम कौन करेगा, रोग जनक या रोग कारक करेगा। ठीक है, तो ऐसे रोग जो विभिन्न संक्रमणों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकते हैं या फैलते हैं, उन्हें तो क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। और इन्हें संचरणीय रोग भी कहा जाता है, यानी कम्युनिकेबल डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या लिखा है, संक्रामक रोगों या संचरणीय रोगों को फैलाने वाले जो रोगाणु है, ठीक है, यानी फैलाने वाले जो कारक उनको क्या बोलते हैं, रोगाणु या रोगजनक कहलाते हैं। जो जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, ठीक है, इसका प्रोटोजोआ हो सकता है, कृमि हो सकता है, ये सारे के सारे रोगों को फैलाने वाले क्या होते हैं बच्चों, कारक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे रोग जो विभिन्न संक्रमणों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, उनको बोलेंगे संक्रामक रोग। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। संक्रामक रोग का दूसरा नाम क्या है बच्चों, संचरणीय रोग है। और संक्रामक रोगों या संचरणीय रोगों को फैलाने वाले जो कारक होते हैं उनको तो बच्चों क्या बोलते हैं, रोगजनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोगजनक। क्योंकि कोई भी रोगजनक है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ये कोई दूसरा व्यक्ति है बच्चों, ठीक है। अब इसमें देखो, इस व्यक्ति में कोई भी एक प्रकार का रोग है, कोई भी एक प्रकार का क्या है, रोग है, और या कोई भी एक प्रकार का रोग है। और आप देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि सिंपल सी बात है, कोई भी यहाँ पे रोग वाहक होगा, और ये जो रोग वाहक है, ठीक है, ये यहाँ से जो रोगजनक उसको कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। इसका मतलब ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। ठीक है, और रोगों का संचरण करने वाले जो कारक उनको क्या बोलते हैं, रोगाणु या रोगजनक कहलाते हैं। यानी ये जो रोग होती है किसके कारण होते हैं, दूसरे व्यक्ति में रोगजनक के कारण। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। इसके बाद देखो हम आगे बात करते हैं। आगे देखो क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। असंक्रामक रोग के बारे में क्या लिखा है, असंक्रामक रोग। ठीक है, तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति विशेष तक की क्या रहते हैं, सीमित रहते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बच्चों नहीं फैलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन्हें असंचरणीय रोग या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहा जाता है। ये हो गया। इसके एग्जाम्पल देखो क्या है, एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, आनुवंशिक रोग है, इसके बाद बीपी है यानी उच्च रक्तचाप है। तो ये सारे असंक्रामक रोग के क्या बच्चों, एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको थोड़ा दोबारा बता रहा हूँ। आज हमने स्वास्थ्य जो उसकी दो परिभाषा पढ़ी। इस क्लास स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक है कौन कौन से होते हैं, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मानव रोग। और मानव में जो रोग दो प्रकार के होते हैं, संचरणीय रोग और असंचरणीय रोग। और संचरणीय रोग किसको बोलेंगे और असंचरणीय रोग किसको बोलेंगे, ये मैंने आपको बताया और इनके कुछ एग्जाम्पल आपको बताइए। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आगे देखो, हाँ ध्यान से सुनना मेरी बात बच्चों। हाँ आगे देखो, ये जो टॉपिक है ये हम शुरू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम मानव में सामान्य रोग। ठीक है, हम विषाणुजनित रोग पढ़ेंगे, इस क्लास जीवाणुजनित रोग पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ेंगे, कवक रोग पढ़ेंगे और कृमि जनित रोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मानव में जो सामान्य रोग कौन कौन से होते हैं भाई, विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से है, सामान्य रोग। ठीक है, जीवाणुजनित रोग कौन कौन से, प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से, कवक जनित रोग कौन कौन से, कृमि जनित रोग कौन कौन से, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।